प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं और ढेर सारी आपको बधाई देता हूं दोस्तों, क्योंकि आपकी वजह से ही आज देखते देखते 1 साल पूरा हो जाएगा। बराबर आज 365 दिन हमें हो रहे हैं। पहले एक डर था, मैं प्रतिदिन एक कहानी आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, बीच में कहीं मेरी यह श्रृंखला टूट तो नहीं जाएगी। एक भय था, पर अंदर से एक विश्वास था, संकल्प की एक दृढ़ता थी। जो मैंने सपना देखा था कि मैं प्रतिदिन एक कहानी मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल के ऊपर डालता ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और सचमुच में दोस्तों, आज मुझे गर्व है, अपने आप पर प्राउड फील हो रहा है। वो सब आपकी वजह से है। आप लोगों ने बारंबार मेरा इस तरह से उत्साह अभिवृद्धित नहीं किया होता, मुझे बारंबार आपकी प्रेरणा नहीं मिली होती, तो शायद आज पूरे 1 साल का लंबा सफर मैं अकेला नहीं तय कर पाता। क्योंकि अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है, सपने वे नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वे नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। सचमुच में कल उठ के मैं कौन सी कहानी बोलूंगा, कहानी कहां से लाऊंगा, क्योंकि बचपन में मेरी नानी ने और मेरी मम्मी ने एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जब तक कि मैं 10वीं कक्षा तक नहीं पहुंचता हूं। मुझे एक आदत सी हो गई थी, ननिहाल जाता था तो नानी जी कहानियां सुना करती थी, पर मम्मी, नानी की ही आदत मम्मी में भी थी। प्रतिदिन हम दोनों भाइयों को सोने से पहले वो एक छोटी सी कहानी जरूर सुनाती थी। और वो कहानी सुनते सुनते ही कई बार हमें जब नींद आ जाती थी तो सवेरे उठते ही मैं बोलता था, मम्मा फिर आगे क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं। मम्मी दोबारा हमारे लिए वो कहानी सुनाती। एक तरह से उसकी कहानी हमारे लिए लोरी का काम करती थी। कितने भी खेल कूद कर थके हुए हो, पर जब तक वो कहानी की शुरुआत नहीं करती थी हमें नींद ही नहीं आती थी। एक अच्छी आदत बचपन से ही हमारे मम्मी जी ने यह हमें डाल के रखी थी। दोस्तों, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, जब हम दिल, दिमाग और आत्मा से उसे करते हैं ना, समझ लीजिए हमें सफलता अवश्यमेव मिलती है। यही सोचकर कि मैं 1 साल तक लगातार यह सब कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जबकि YouTube चैनल का एक टास्क भी रहता है, 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 घंटे तक लोगों ने उसको सुनना चाहिए। बहुत बड़ा टास्क था, इतना संभव भी नहीं था, आसान भी नहीं था, इतना मेरा संपर्क भी नहीं। मैं कैसे क्या 1000 लोगों को जोड़ पाऊंगा। पर दोस्तों, आज से 4 महीने पहले ही 1000 सब्सक्राइबर तो कब के हो चुके थे, 4000 घंटे भी हो गए थे, और साथ साथ आज की तारीख में, आज 365 दिन हो रहे हैं, 3000 सब्सक्राइबर के ऊपर हो गए हैं। कहने का अभिप्राय दोस्तों कि जो आज हम सोचते हैं, यदि उसके अंदर संकल्प की दृढ़ता रही और उसी तरह से हम अपने विचारों को कार्यान्वित करने के लिए अग्रसर होते रहे, तो दोस्तों असंभव कुछ भी नहीं है। अब मन होता है कि 365 दिन क्या, मैं तो 3065 दिनों तक भी ये कहानी लगातार बोलता रहूंगा, लगातार आपको नई नई कहानियां सुनाता रहूंगा। क्यों? क्योंकि एक आत्मविश्वास हो गया और एक एक करके वो कहानियां याद आ रही है। आज ठीक है मम्मी पापा नहीं है, पर उन्होंने जो बचपन में संस्कार दिए थे, जो कहानियां सुनाई थी, वो भी कभी ना कभी निमित्त मिलकर याद आ जाती हैं। और साथ साथ उन्हीं की बदौलत किताबें पढ़ने की भी एक आदत थी। हजारों किताबें मेरे पास पड़ी हुई है। उन किताबों को जब जब मुझे अवसर मिलता है
अपना समय निकाल कर अभी कहानी सुनाने के लिए मम्मी तो है नहीं, ना ही नानी जी रहे, दोनों स्वर्गवासी हो चुके, पर उनके बताए हुए पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए मैं प्रतिदिन सोने से पहले चाहे आधा घंटा ही सही कोई ना कोई किताब जरूर पढ़ता हूँ। और उन किताबों के माध्यम से अब आप जैसे दोस्त भी मुझे कई बार कहानियां भेज देते, सर अपने ग्रुप के अंदर ये कहानी जरूर डालिए। और आज देखते देखते प्रेरणास्पद कथाएं जैसे हमारे 250 ग्रुप हो गए हैं व्हाट्सएप के। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की प्रेरणा। मैं तो उन लोगों को जानता भी नहीं हूं, आज इतने सारे लोग मेरे से जुड़ गए हैं, पर मैं नहीं जानता क्योंकि लिंक सभी शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का भी, और लोग ऑटोमेटिकली ग्रुप में ज्वाइन होते चले जाते हैं। कब ग्रुप पूरा हो जाता है मुझे पता भी नहीं चलता, फिर लोगों का फोन आता है कि सर आपका नंबर नीचे दिया हुआ है, प्लीज हमें किसी ना किसी ग्रुप में आप जोड़ लीजिए। इसी बात का मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्रेम इसी तरह मेरे ऊपर बना रहे। मैं समझता हूं कि ऐसा ही प्रेम आपका रहा ना तो जरूर मैं कुछ ना कुछ नया सोचने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। और मैंने सोचा भी, विगत 3-4 दिन पहले जब अक्षय तृतीया थी, तो अक्षय तृतीया के ऊपर मैंने एक छोटा सा नया चैनल और बना डाला। चैनल का नाम है सत्संग। सोचा कि कहानी तो छोटी छोटी होती है, पर कईयों का मैसेज जो मुझे मिलता है, फोन आते हैं कि सर आप किसी एक विषय को लेकर मोटिवेशनल स्पीच आप देते ही हो, तो क्यों नहीं मोटिवेशनल स्टोरी के साथ साथ आप मोटिवेशनल प्रवचन, मोटिवेशनल स्पीच, प्रेरणा स्वरूप आधे पौन घंटे का यदि आप लेक्चर दोगे ना सर, तो मजा आ जाएगा। तो दोस्तों उसी अभियान के अंदर यह YouTube चैनल जो सत्संग का है वो मैंने शुरू किया है। बहुत जल्द मैं उसमें प्रतिदिन तो इस तरह से 1 घंटा या आधा घंटा नहीं बोल पाऊंगा, इतना समय भी मैं नहीं निकाल पाता हूं, पर प्रति रविवार, प्रति संडे एक टाइम फिक्स कर लेंगे और उस समय मैं आपको लाइव 1 घंटा कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, क्योंकि जो विषय मैं चयन करता हूं वो विषय हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए सचमुच में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन बनाने का मैं प्रयास करूंगा। और उसके लिए मुझे खुद को चिंतन तो करना ही पड़ेगा। हम एक विषय लेकर इसी संडे को आपके सामने जरूर हाजिर होने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और आपका ऐसा ही वरदहस्त मेरे सर पर बना रहे, यही अपेक्षा करता हूं। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, मंजिल से कह दो कि मैं अभी पहुंचा नहीं, मंजिल से कह दो कि मैं अभी पहुंचा नहीं हूं। मुश्किलें जरूर है राहों में, पर मैं अभी ठहरा भी नहीं हूं। दोस्तों हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग ठहरने वाले नहीं हैं, हम चरैवेती आगे बढ़ते चले जाने वालों में से हैं। तो जरूर आपकी प्रेरणा रही तो मैं छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से अब एक कदम और आगे बढ़ रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहानियां छोड़ दूंगा, कहानी आपको प्रतिदिन एक सुनने को मिलेगी ही दोस्तों। आज के लिए मैं यही कहूंगा प्रेरणास्पद कहानी के अंदर दोस्तों, कि व्यक्ति यदि संकल्प कर लेता है ना दोस्तों, तो विश्वास रखिए संकल्प के अंदर दृढ़ता ऑटोमेटिकली आती चली जाती है। सफलता संकल्प को आगे की ओर बढ़ाने में कामयाबी दिलाती है, पर सोच हमारी वैसी मजबूत होनी चाहिए दोस्तों। आज एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कोई साथ दे ना दे तू चलना सीख ले, आग से हो जा वाफिक तू जलना सीख ले। कोई रोक ना पाएगा बढ़ते हुए मंजिल की तरफ तुझे, कोई रोक ना पाएगा बढ़ते हुए मंजिल की तरफ तुझे। हर मुश्किल का सामना करना तू सीख ले, सामना करना तू सीख ले। दोस्तों एक जंगल के अंदर गाय, घोड़ा, बकरी और गधा
4 मित्र रहते थे। प्रतिदिन वे एक समय पर वहां पर इकट्ठे होते थे, एक दूसरे को कहानियां सुनाया करते थे। एक खरगोश ने कई दिनों से उनका यह क्रम चलते हुए देख लिया। उसने सोचा चलो मुझे भी कहानियां सुनने का शौक हो जाएगा और अच्छी लगती है कहानियां, क्यों नहीं मैं इनसे दोस्ती कर लूं। और दोस्तों, वो खरगोश उनके पास आता है और कहता है कि मैं आप सभी से दोस्ती करना चाहता हूँ, आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम प्रतिदिन यहाँ पर एकत्रित होते हैं, तुम भी आया करो। कतिपय महीनों तक यह क्रम चलता रहा और यह खरगोश उनकी कहानियां सुनता रहा, वो भी सुनाता रहा। एक दिन अचानक दूर से जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। खरगोश घबरा गया। उसने कहा, हे गाय, तुम मुझे अपने पीठ पर बिठा लो, जैसे ही कुत्ते नजदीक आएंगे तो तुम सींग से उन्हें भगा देना, सींग का डर दिखाकर भगा देना, मैं बच जाऊंगा, नहीं तो मुझे वो दबोच लेंगे। गाय ने कहा, नहीं, मुझे बहुत देर हो चुकी है, मुझे घर जाना है। घोड़े से कहा कि घोड़े दादा, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठवा लो। घोड़े ने कहा, मैं नीचे ही नहीं बैठ पाऊंगा, तो तुम कैसे क्या उछल के मेरे पीठ पर आओगे? मुझे तो आसान नहीं है और मेरे पैरों के अंदर नई नाल बैठाई हुई है, तो मेरे पैर भी बहुत दुख रहे हैं। गधे से कहा कि गधे भाई, तुम अपनी पीठ पर मुझे बिठा लो और मुझे इन कुत्तों से बचवा लो, क्योंकि तुम एक दुल्लत्ती झाड़ोगे तो कुत्ते तो भाग जाएंगे। गधे ने कहा, मुश्किल है, क्योंकि कुम्हार मेरे को मार मार के मेरा कचूबर बना देगा। आज मैं वैसे ही बहुत लेट हो चुका हूं, मुझे जाना है। अब बात आई बकरी की। बकरी ने पहले ही कह दिया, मैं खुद भी कुत्तों से डरती हूं, तुम कुछ दूसरा उपाय सोचो, तुम्हारे चक्कर में कहीं वो मुझे ना पकड़ ले। चारों ने एक एक करके मना कर दिया। इतने में कुत्ते नजदीक आने लग गए, दिखाई देने लग गए। खरगोश वहां से भाग खड़ा हुआ, इतना तेज भागा, इतना तेज भागा, कुत्ते उसकी बराबरी नहीं कर पाए और उसने अपनी जान बचा ली। कहानी छोटी सी है, पर कहानी कहने के पीछे का आशय है दोस्तों, अपने आप पे भरोसा रखो। किसी और के ऊपर भरोसा रखकर चलोगे तो शायद जिंदगी के अंदर सफल कभी नहीं हो पाओगे। जब आपको अपने आप पर भरोसा रहेगा, विश्वास रहेगा, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे और आपको उत्साहित करते हुए। कई लोग ऐसे रहते हैं दोस्तों जो आपके साथ जुड़ते हैं, वे आपके शील को, आपके स्वभाव को, आपके आचरण को, आपके व्यवहार को समझ जाते हैं और सोचते कि नहीं, ये व्यक्ति सही है, हमको इसकी अभ्युन्नति के लिए इसको हमेशा सपोर्ट करते रहना चाहिए। और यही कारण हुआ है दोस्तों, आप लोगों का जो सपोर्ट मुझे मिला है, अपने आप के भरोसे के साथ साथ आप लोगों ने जो मेरा उत्साह बढ़ाया है, वह अविस्मरणीय है, वो कभी भी मैं भूल नहीं पाऊंगा। और आप सबकी बदौलत ही आज यह 1 साल पूरा हो गया है। आप सभी को वारंवार मैं धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से आपका प्रेम और स्नेह बना रहे दोस्तों। बहुत बहुत